2014 में जब नरेंद्र मोदी आया तो हमेशा वो हिंदू मुसलमान का राजनीति किया। वो हमेशा कहा कि 80 करोड़ हिंदू मेरा है, मेरा बाप का है। उसका बाप का जागीर है क्या? हिंदू बंधुओं में जुड़े हिंदू जो 80 करोड़ उनका हो। सिक्के का दो पहलू, जैसे ओबीसी वो मुसलमान को लेके चलते हैं, ये हिंदू को लेके चलते हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा, गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, देश रंगदारी से नहीं चलेगा, देश प्रेम से चलेगा। लोग क्या मांग रहे हैं देश का? आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, पढ़े लिखे को नौकरी दीजिए, साफ सुथरा प्रशासन दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कई दिनों से मैं जितने भी प्रत्याशी हैं और प्रतिनिधि हैं सबके साथ तीखे सवालात करता हूं जो कि आपके द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आज आपको उस शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो किसी नाम के और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो है हरिमोहन सिंह जी। और चलिए उनसे बात करते हैं कि वो कितने बार इलेक्शन लड़ चुके हैं अब तक और उनका बार बार इलेक्शन में आना उसका आखिर मकसद क्या है। तो सर, आप पहले हमारे लोगों को बताएं कि आप कौन है, कहाँ से हैं और इलेक्शन में बार बार क्यों आ रहे हैं। मैं हरिमोहन सिंह हूँ। मेरा घर गोपालपुर है और बालूगंज, और मैं कल तक 5 विधानसभा लड़ चुका हूँ। इस बीच 1996 में मैंने लोकसभा भी लड़ा हूँ और मैं 26 बार जेल गया हूँ। 26 केस, 25 केस मैं जीत गया और सारी केस जन आंदोलन वाला केस है और जनता के हित में मैंने अपना योगदान दिया और अपना कर्तव्य को निभाया। यही मेरा काम था कि जनता, गरीब शोषित लोगों को हक दिलाने के लिए मैंने हमेशा भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ आवाज को बुलंद करता था, जिस कारण मुझे भ्रष्ट प्रशासन ने बहुत टॉर्चर किया और फिर भी मैं उससे मुकाबला किया और जेल जाता रहा और जनता का काम करते रहा और करते रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। और मैं इसके लिए भ्रष्ट प्रशासन का बहुत बड़ा दुश्मन हूं और भ्रष्ट प्रशासन मेरे लिए दुश्मन है और सच्चा प्रशासन को मैं पूरा समर्थन करता हूं कि मेरी जनताओं का काम करता है। यही है हरिमोहन सिंह। सर, आखिर आप बार बार इलेक्शन में आ रहे हैं, जनता आपको वोट देती है, कुछ देती है, कुछ नहीं देती, बार बार आप हारते हैं, फिर भी आप इलेक्शन में आ रहे हैं। इसको क्या समझाए, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? आखिर आप क्यों बार बार आते हैं? बार बार आने का यही कारण है कि हमारे 100 जाति गणेश 35,000 वोट बालूगंज त्यागाछ में है और जितने सारे जातियां हैं सबका नाम पटना में दर्ज हुआ और 100 जाति गणगई का नाम आज तक पटना में दर्ज नहीं हुआ, जिस कारण मैं बार बार आता हूं। आज जीतन राम मांझी को लीजिए, 10 गो मुसर है, आज पटना में वो उसका जाति का नाम चला गया। और रामविलास पासवान जो आसमान में चला गया, पटना पहुंच गया, उनका जाति पटना विधानसभा में पहुंचा, लोकसभा में पहुंचा, पूरा देश जानता है। सर, कहीं ना कहीं आप अपनी जाति को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और जाति को अपना आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए शायद आपको बार बार हार मिल रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। आज जो मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो गणगई से ज्यादा मेरा मुस्लिम मेरे साथ है, मेरे मुस्लिम मेरे साथ है और गणगई फूल के पीछे दीवाना है। फूल एक चुनाव चिन्ह है, उससे कोई मतलब नहीं। आज ऐसा बात होता तो दिल्ली में काम और विकास पर अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री चुना गया। आज पैसे पर होता तो भाजपा जीतते वहां, जबकि पूरी ताकत लगा दिया भारत सरकार ने। मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह सारे महारथी उतर गए, पैसा का बोरा भी बांटा। बेगूसराय के गिरिराज मंत्री
पकड़ा भी गया, जेल भी गया, उसके बावजूद भी लोग वहां काम और विकास पर तरजीह दिया, जो दिल्ली में दोबारा मुख्यमंत्री बना। मैं आया। सवाल ये है, आपने कहा कि कमल सिर्फ एक चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, और पार्टी उटी कुछ नहीं होता है। रही बात पैसे की, तो पैसे से कुछ नहीं होता है। आप उसमें केजरीवाल जी का भी नाम लिए, लेकिन एक बात बताइए, आप निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ने के बाद आप अकेले क्या कर लेंगे? आपको किसी ना किसी पार्टी का तो सहारा लेना पड़ेगा ना। उस समय आप किस पार्टी का सहारा लेंगे? जी, मैं अगर यदि बारूण विधानसभा से जीत जाता हूं, तौसीफ हार जाते हैं, तब मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा। आप तौसीफ को हरा पाएंगे? पहले सबसे पहले तो ये एकदम निश्चित है। अब वो 4 टर्म रह चुका, वो धन बल ताकत कोई काम नहीं देगा। आज पूरे विधानसभा में जाके देखिए, कलवट कहीं नहीं है, रोड का जो स्थिति है, लोग इस पार से उस पार नहीं जा पा रहे हैं। अभी फिलहाल गुआबाड़ी एक जगह है कुरेली से पश्चिम, मैंने कल वहां जाके मुआयना किया, वहां सरासर तौसीफ विधायक की गलती है। 2017 में सर, वो तो ठेकेदारों को कहते कि ठेकेदारों की गलती, मेरी गलती नहीं है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, स्पष्ट करता हूँ, हरिमोहन सिंह, मैंने मुआयना किया, और जब पत्थरगट्टी में रोड जाम हुआ था, तो मैं भी उस चक्का जाम में था, और वहां उसके बाद प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन आए, सबको लिया करके उस नदी पर खड़ा किया, रोड पर खड़ा किया, वहां 2 कटिन मिला। वो 2 कटिन कब हुआ था? 2017 में। 2017 की बार में वो रोड कटा था, और इस बीच 2 बरस में रूखा सूखा आया, और तौसीफ विधायक चाहता तो वो कटिंग को अगर बांध देता, पिचिंग कर देता, बोल्डर दोनों साइड में डाल देता, तो वहां नहीं कटता और वो रुक जाता, तो वो 1,39,00,000 का पुल आज नहीं कटता, जो आज लोग इस पार आने के लिए विवश है। सर, आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से अगर विधायक तौसीफ को आप हरा देते हैं तो आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम एनआरसी को लेकर के। एनआरसी में जितने भी लोग थे एक तरफ से, जैसे कि हिंदू कास्ट वाले जो थे, तो वो लोग एनआरसी का सपोर्ट में थे, लेकिन एक आप अलग ये थे कि आप एनआरसी के विरोध में रहे, जैसे पप्पू यादव जी रहे वैसे आप भी रहे। तो आखिर इसके पीछे में क्या आप सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए एनआरसी के खिलाफ थे, या फिर सच में आप खिलाफ थे? अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं हरिमोहन सिंह ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, मैं एक इंसान हूं। जहां अगर जिस पर अत्याचार होता है, तो हरिमोहन सिंह चट्टान के ऐसा खड़ा हो जाता है और संघर्ष करता है। जब एनआरसी, सीए और एनपीआर आया, तो मैं 2.5 महीना मैंने अली हसन चौक में मैंने कैंप किया, और मैं चट्टान के ऐसा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। सीए, एनपीआर और एनआरसी में एक गलत बिल लाया है और लोगों को निकाल बाहर करने का काम करता, जिसके लिए हरिमोहन सिंह ने एनआरसी और एनआरसी इसका मैं खिलाफ प्रदर्शन किया। हमेशा मैंने भाजपा को ललकारा, आपने जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक तरफ रुका जाए, एक तरफ अफगानिस्तान से सीए में कहता है कि ला सकते हैं, अगर किसी देश में अगर परेशानी किसी जाति को है तो वो ला सकते हैं। जब अफगानिस्तान से आप हिंदू को लाइएगा, तो फिर मुसलमान को क्यों नहीं लाइएगा? मेरा ये कहना है कि आपने हिंदू को लाते हैं तो मुसलमान को भी लाइए, जबकि यहाँ आप हिंदू मुसलमान मिलकर चल रहे हैं, और आप यहाँ के पढ़े लिखे लड़के को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर अफगानिस्तान से आप लोगों को लाकर ये देश को आप कंगाल करते हैं, बेचने का काम करते हैं। बेरोजगारी हल नहीं कर पाइएगा, नौकरी नहीं दे पाइएगा, तो दूसरे देश से लोगों को लाने का काम आप गलत करते हैं। अगर लाते हैं तो दोनों समुदाय को लाइए, हरिमोहन आपको धन्यवाद देगी। अब आप मोदी जी पर इतना भड़क रहे हैं, लेकिन मोदी जी का कहना है कि वो सबका विकास करते हैं, किसी जाति को लेकर के, किसी संप्रदाय को लेकर नहीं चलते हैं वो। तो ऐसे में आप मोदी जी के खिलाफ कैसे कर सकते हैं? वो सभी जाति धर्मों के लिए बराबर काम कर रहे हैं, तो मोदी जी को इस तरह से आप कैसे बोल सकते हैं कि वो सिर्फ एक ही जाति को लेकर चलते हैं या मुसलमान को टारगेट लेकर काम करते हैं? ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? देखिए, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी रहा, तब तक हिंदू मुसलमान को लेके चला,
कोई अंगुली उठा नहीं सकता है। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी आया तो हमेशा वो हिंदू मुसलमान का राजनीति किया। वो हमेशा कहा कि 80 करोड़ हिंदू मेरा है, मेरा बाप का है। उसका बाप का जागीर है क्या? हिंदू बंधुआ मजदूर है हिंदू, जो 80 करोड़ उनका होगा। ये गलत फहमी में। एक सिक्के का दो पहलू। जैसे ओबीसी वो मुसलमान को लेके चलते हैं, ये हिंदू को लेके चलते हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा। गुंडागर्दी से देश नहीं चलेगा, देश रंगदारी से नहीं चलेगा, देश प्रेम से चलेगा। लोग क्या मांग रहे हैं देश का? आप बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, पढ़े लिखे को नौकरी दीजिए, साफ सुथरा प्रशासन दीजिए, देश को हिफाजत दीजिए और देश का विकास कीजिए। यही लोग मांग रहे हैं। मतलब ये कि आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि ओवैसी और नरेंद्र मोदी दोनों गुंडा राज चला रहा है। एक सिक्के का दो पहलू, एक सिक्के का दो पहलू। वो जैसे वो हिंदू को लेके चलते हैं, ये मुसलमान को लेके चलते हैं। और नरेंद्र मोदी खुद कहता है तुम जितना गाली दोगे उतना मेरा वोट बैंक होगा, 80 करोड़ मेरा होगा। और आप जितना गाली दोगे उतना टका का बोरा देंगे। तुम जहां भी मुसलमान है वहां तुम अपना कैंडिडेट खड़ा करो और मुसलमान को बांटो और भाजपा को निकालो। यही यानी ओबीसी का काम है। आप एक लाइन में बोलना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और ओवैसी एक ही है और ओवैसी नरेंद्र मोदी का बी टीम है, ये कहना चाहते हैं ना आप? तो सर एक सवाल ये है कि आप पिछले वाले इलेक्शन जो लड़े थे, विधानसभा इलेक्शन, आपको कितना वोट आया था? अच्छा, वोट कैसे आएगा? हिंदू चला जाता है फूल में, आप मुसलमान चला जाता है आपको कांग्रेस में। अब बीच में आ गया ओबीसी। अब ओबीसी कह रहा है कि मुसलमान हमारा 30 करोड़ है, ये गलत बात है। और ये कहता है 80 करोड़ मेरा, ये गलत बात है। फूल का बगान तभी सजेगा जब 10 किस्म का फूल रहेगा। इस देश तभी चलेगा जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहेगा। सर इस बार तो पिछले बार तो सिर्फ दो ही तरफ वोट बढ़ रहा था, एक फूल में जा रहा था, दूसरा हाथ में जा रहा था, लेकिन ये बीच में पतंग भी आया, 3 पार्टी हो गई है। ऐसे में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या ये है कि आपको वोट मिलेगा इस बार? जरूरी तो नहीं है क्या वोट मिलेगा? यहाँ हमको वोट भयंकर मिलने जा रहा है, क्योंकि ओबीसी का काम था कि एक कैंडिडेट को मैदान में खड़ा करना था और वो ला करके 12 से 13 कैंडिडेट को खड़ा किया है। आज वो आया, तुमको टिकट देंगे, बंद कमरा में बोल दिया मैदान में जाइए। कल परसों वो आया, उनको कहते कि आपको टिकट देंगे, आप मैदान में जाइए। ऐसे करके 12 से 13 आदमी कैंडिडेट मैदान में छोड़ दिया है। इसका परिणाम ओबीसी को भुगतना पड़ेगा और इसकी हवा इतनी गंदी जाएगी, बिहार में ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। ये घटिया राजनीति करता है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये लोग अपने बीच में लड़ेगा और फायदा कोई तीसरा मनमोहन सिंह को मिलेगा। तो सर मेरा आखिरी सवाल है कि आप जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो इलेक्शन अगर जीत जाते हैं, पब्लिक आपको साथ देती है, तो आप कोई एक काम ऐसा बताइए जो बाहन विधानसभा के लिए सबसे बेहतर काम करेंगे। अच्छा ठीक, देखिए मैं पहले जो काम किया हूँ मोटा मोटी उसको बता देता हूँ। मैंने गुना 84 बहादुरगंज पुराना ब्लॉक में चंदा करके एक पुला बना दिया। जब मेरी माँ बहन नदी में पानी आता था और उसके बाद 100 घर का गांव है और रोड साइड है, पश्चिम तरफ पूरा गांव है। मेहमान आता था, रोड के साइड में लेटिंग बैठते थे, जब गाड़ी का लाइट पड़ जाता था शर्म से खड़े हो जाते थे। लोगों ने मुझे घेरा, महिला ने घेरा और जाकर के हमसे सवाल किया कि नेताजी आपके घर में परिवार है कि नहीं? हम कहते परिवार तो है। तो आपका परिवार कपड़ा पहनता है कि नहीं? हमको तो एकदम पहनता है। तो हम लोग तो नंगे हैं। हम कैसे नंगे हैं? मेरे सामने तो आप कपड़ा पहन के हैं। तो नहीं समझे? देखिए जब हम लोग लेटरिन बैठते हैं तो गाड़ी की लाइट पड़ता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। तो यह नंगा हुए कि नहीं? हम एकदम नंगा हो गए। तो यहाँ आप पास कर गए। उसके बाद आप बताइए कि आपका और क्या मांग है? दूसरा मांग है कि हमारी मुसलमान जो लोग लाश को दफनाने उस पार जाते हैं नदी में पानी, तो घूम के जाना पड़ता है लाश को लेकर। तो यहाँ पुला चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास कलम है, रोशनी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? नहीं बेटा आप चाहिएगा तो कर लीजिएगा। मैंने भरोसा है? कहा कि हाँ भरोसा है। और मुझे पकड़ा, मैं चंदा करके वहां पुल बना दिया। और दूसरी बात, आज मेरी माँ बहन रोड के उस पार जाते हैं लेटरिन, वहां की जमीन की कीमत बढ़ी
और लास्ट भी डायरेक्ट पुला पर होके जाता है, तो चलिए वहां कर दिए। चौक चलिए, वो चबूतरा हरिमोहन ने बना दिया चंदा करके। क्या हुआ? कॉलेज वाला चबूतरा क्या हुआ? मुसलमान बैठता है कि हिंदू भी बैठता है? सब कोई बैठता। तो मैं हिंदू का भी नेता हूँ, मुसलमान का भी नेता हूँ। अब नटवापारा पुल लोहा का जो है, वहां पर जो आरसीसी पुल है वो हरिमोहन सिंह ने बनवाया, टाका सरकार की, और दिमाग और कलम हरिमोहन सिंह का। राम बहादुर नगर निगम में थे, वो मेरे दोस्त बोला कि 2 साल से एस्टीमेट आपका पड़ा हुआ है, आप अगर यदि LRP चौक चक्का जाम करके हाथकड़ी पहन लेते हैं तो पाला प्रिंट में अगर हिंदुस्तान में ले आते हैं तो आज 27 तारीख है, 31 तारीख को आप कर देते हैं तो 1 तारीख को आपका पेपर में आ जाएगा, और ये 30 नहीं 29 को आप चक्का जाम कीजिए और जाकर के 30 में पेपर में निकलेगा, 31 में आपका एस्टीमेट पास हो जाएगा। और मैंने 29 को चक्का जाम किया, हथकड़ी पहना और थाना आकर के हम पुलिस ने बैठाया और पेपर में आया। 31 तारीख को एस्टीमेट पास हुआ और 3 दिन बाद 3 अप्रैल या 5 अप्रैल को वहां पुल बनना शुरू हुआ। वो हरिमोहन सिंह ने किया। तो दोस्तों ये थे हरिमोहन सिंह जी, जो कि भवन विधानसभा से प्रत्याशी हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इनसे बात हुई, इनके अपने वो क्रांतिकारी जितने भी काम किए थे सबको आपके सामने में रखा। और अगर बस यहीं तक मैं अपना इंटरव्यू खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना खुदा हाफिज।